हेलो बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं उसे ध्यान से देखना है। 9th क्लास ये आपके लिए है और ये लास्ट टाइम रिवीजन है। तो सभी बच्चे अगर ढंग से रिवीजन ही कर जाएंगे तो उम्मीद है पूरे अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। पाठ है आपका 4, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, परमाणु आप सबको पता है सबसे छोटे होते हैं, लेकिन डाल्टन ने तो ये कहा था ये और टूट ही नहीं सकता, जबकि बाद में हमें पता लगा परमाणु भी टूट सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेटा दोनों अलग अलग आवेश के हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है। और जब दोनों ही आवेश बराबर हैं तो इसका मतलब परमाणु पे कोई आवेश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु उदासीन होता है क्यों। परमाणु को उदासीन कब कहते हैं बेटा, जब उसमें कोई आवेश ना हो। परमाणु वास्तव में बिना किसी आवेश के होते हैं, उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। कारण ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। अगले प्रश्न पर देखो, किसी तत्व की परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या दे दी Z। अब परमाणु संख्या को हमने Z से लिखा, Z का नंबर होगा कुछ 1 2 3 4, लेकिन परमाणु संख्या को लिखते हम Z से। ओके, द्रव्यमान संख्या में और परमाणु संख्या में क्या संबंध है बेटा। सबको पता है कि जो परमाणु संख्या होती है बेटा, जो द्रव्यमान संख्या है वो बड़ी होगी और परमाणु संख्या उससे छोटी होगी। तो अगर हमें द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो हम इस परमाणु संख्या में क्या जमा कर देंगे बेटा, न्यूट्रॉन जमा कर देंगे, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर है। तो द्रव्यमान संख्या, नॉर्मली हम कह दें कि द्रव्यमान संख्या, आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप लिखाना कि द्रव्यमान संख्या बराबर है परमाणु संख्या जो भी दे रखी है, जमा कर दो। उसमें क्या जमा करके आओगे बेटा, उसमें न्यूट्रॉन जमा करके आओगे। ठीक है, अब जैसे अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें परमाणु संख्या Z से, द्रव्यमान संख्या 8 से दिखा रखी है। प्रोटॉन P से है, इलेक्ट्रॉन E से है, न्यूट्रॉन N से है, तो तत्व का नाम बताना है। पहले लाइन में देखो बेटा, परमाणु संख्या 9 है, तो जितनी परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या 9 है, जितनी परमाणु संख्या है उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, इसका मतलब ये भी 9 हो गए, और उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब ये भी 9 हो गए। ठीक है, अब जितने प्रोटॉन हैं 9, 9 जमा में 10 कितने बन गए, 19, 19 इसकी परमाणु संख्या आ गई और इसका नाम है फ्लोरीन। द्रव्यमान संख्या 19 आ गई, परमाणु संख्या के हिसाब से इसका नाम फ्लोरीन है। ठीक है, अगला देखो अब बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखते हैं। परमाणु संख्या नहीं दे रखी, द्रव्यमान संख्या दे रखी है, और द्रव्यमान संख्या तो ये जो परमाणु संख्या होती है जमा न्यूट्रॉन का जमा होता है द्रव्यमान संख्या। अच्छा, प्रोटॉन दे रखी है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही बेटा इलेक्ट्रॉन लगा दो और उतनी ही परमाणु संख्या लगा दो। इतनी बात समझ आ गई। 12 पे कौन सा तत्व होता है आप सबको पता होगा। 12 पे, अगर 11 पे आपका क्या होता है बेटा, सोडियम होता है, तो 12 पे मैग्नीशियम होता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिख कर आओगे। ठीक है, मैग्नीशियम। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालूं, जितनी द्रव्यमान संख्या है उसमें से प्रोटॉन की घटा दो, 24 में से 12 गए तो 12 न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं बच्चों। इसमें क्या दे रखा है, परमाणु संख्या 16 दे रखी है, द्रव्यमान संख्या 32 दे रखी है, प्रोटॉन बताने हैं। सिंपल सी बात है, जितनी परमाणु संख्या उतने ही इसमें प्रोटॉन है, मतलब 16 ही, और उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब 16 ही। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालूं, जो भी द्रव्यमान संख्या उसमें से परमाणु संख्या माइनस कर दो। 32 में से 16 गए तो 16 आंसर आ गया, 16 पे सल्फर हो गया क्लियर सबको। चलिए आगे, नॉर्मली कुछ नहीं करना, फिल द ब्लैंक्स पूछे हुए हैं, ABCDEF लिखा हुआ है और पूछा गया है इनके नाम बताओ। तो परमाणु संख्या 9 है,
द्रव्यमान संख्या नहीं पता, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, इस परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जमा कर दो, 19 यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आ गई। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितनी परमाणु संख्या होती है, मतलब 9 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं? अगले में कह रहे हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या 24 है, प्रोटॉन 12 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12, और न्यूट्रॉन कितने और परमाणु संख्या भी 12 ही। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कितने बेटा? न्यूट्रॉन होंगे 24 में से 12 चले गए तो आंसर आ गया 12। नाम क्या होगा? मैग्नीशियम। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 16 परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या 32 है, 32 में से 16 गए तो वो तो आ गया F, मतलब 16, और प्रोटॉन कितने हैं? ये भी 16, ये दे रखे हैं ना, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन के। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताओ। 3 कौन कौन से कण होते हैं? सबको पता है बेटा, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस ये नाम लिखने हमें। अगला क्वेश्चन है इन कणों के प्रतीक लिखो। इनको कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में इन कणों के आपेक्षित आवेश कितने लिखो। तो इसका -1, इसका +1 और इसका 0। ये कण परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन बैठे हैं बेटा और न्यूट्रॉन बैठे हैं, ये दोनों नाभिक के अंदर है। ये है परमाणु, तो इसका नाभिक यहाँ पे है, यहाँ पर प्रोटॉन भी बैठे हुए हैं और न्यूट्रॉन भी बैठे हैं। और कौन बाहर घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। यही पूछा था इसने, कौन कहाँ पर है। समस्थानिक, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक होता है बेटा जब दो परमाणु एक ही तत्व के हों। ठीक है, जैसे कार्बन तत्व एक ही तत्व है ना बेटा, कार्बन एक ही तत्व है, लेकिन इसके 2 अलग अलग परमाणु हों। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जो देखने में आपको CC दिख रहे हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान है, मतलब 6 इनकी परमाणु संख्या है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, एक की 12 है, एक की 14 है, इसको समस्थानिक कहते हैं। ऐसे अगला उदाहरण कार्बन के अलावा क्लोरीन का दे सकते हो। ठीक है, Cl दोनों ही Cl है, एक 17, दोनों ही 17 है परमाणु संख्या, एक 35 पे और एक 37 पर है। क्लियर है, दोनों की परमाणु संख्या बराबर है, 17 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं इनका क्या प्रयोग है, हम क्यों याद कर रहे हैं इनके बारे में, इनके उपयोग लिखो। तो समस्थानिक का उपयोग बहुत जगह होता है बेटा, जैसे कि नंबर 1 कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होगा बेटा कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में होगा? कैंसर के उपचार में लिखा हुआ है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होगा घींगा के उपचार में, और कार्बन के समस्थानिक का उपयोग होगा जीवाश्म की आयु निर्धारण में। अब 2 भी लिखाओगे तब भी बहुत है बेटा, कैंसर के उपचार में और घींगा के उपचार में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट, क से कैंसर, क से कोबाल्ट, और आयोडीन का समस्थानिक यूज होगा घींगा में। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग बेटा नाभिकीय ईंधन के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जब बनाए जाते हैं तो उसके लिए ईंधन जो है वो यूरेनियम यूज़ होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, परमाणु की संरचना में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब कार्बन की परमाणु संख्या है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मतलब अलग अलग कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले कक्ष में इसमें 2 आएंगे, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है? अच्छा, इसमें बताओ, ये है C614, हमें 14 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो किससे मतलब है? परमाणु संख्या से मतलब है। 6 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन इसमें 8 है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सेम ही रहेगा। अगला चलते हैं, 2 अलग अलग बेटा परमाणु दे रखे हैं, स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। ठीक है, प्रोटॉन P X के अंदर 6 है, Y के अंदर भी 6 है, लेकिन अंतर क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, X के अंदर 6 ही न्यूट्रॉन है, Y के अंदर 8 ही न्यूट्रॉन है। अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, कर दोगे बेटा? इन दोनों को प्लस कर देना,
ठीक है। x के अंदर 6 जमा 6 12 है इसकी द्रव्यमान संख्या। y के अंदर 6 जमा 8 कितनी हो गई? 14 हो गई इसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, आंसर लिख के आना है, ज़रूरी नहीं इस फॉर्म में लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते थे। अगले क्वेश्चन के अंदर भी बता दो भाई, x और y बताओ जल्दी से। इनकी तो दे रखी है पहले से ही द्रव्यमान संख्या। अच्छा, उसी क्वेश्चन को इसने लिख कर दिखाया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बेटा, संयोजकता किसे कहते हैं? ठीक है, संयोजकता मतलब होता है बेटा हर एक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोग करने की शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। मैंने आपको अष्टक के सिद्धांत के हिसाब से बताया था बेटा, बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, है ना। अब कितने उसमें भाग लेते हैं, कितने उसको चाहिए होते हैं, वो इसकी संयोजकता कहलाती है। बाहर के कोश में अष्टम बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो या स्थानांतरण किया जाए, वही उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता मतलब बाहर के कोश में जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन से संयोग करे, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर है? अगली वीडियो में आगे के पार्ट्स बना देती हूँ, इसको अच्छे से देख लो बेटा।